प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। क्रिकेट वर्ल्ड कप ने और क्रिकेट ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में इस वक्त लिया हुआ है। मैं ज़ाहिर है मुस्बत अंदाज में कह रहा हूँ, अपनी लपेट में लिया हुआ है, क्योंकि क्रिकेट का बुखार जो है वो इस वक्त शायकीन क्रिकेट पर जो है वो उरूज पर है। और जहाँ जहाँ क्रिकेट नहीं खेली जाती, जिन ममालिक में जो क्रिकेटिंग नेशंस नहीं हैं, वहाँ पर भी क्रिकेट को देखने वाले, मोहब्बत करने वाले और क्रिकेट को बहुत शौक़ से देखकर उस पर तज्जिया करने वाले लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। अगर हम कनाडा ही की बात करें तो यहाँ पर भी ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे ममालिक के लोग रहते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। उनके लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ज़ाहिर है T20 वर्ल्ड कप को वो बड़े शौक़ से देख रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं और मुकाबले की एक फ़ज़ा वहाँ पर भी मौजूद है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और भारतीय कनाडा में मौजूद हैं। तो T20 वर्ल्ड कप जो है उसका वैसे भी एक जो लुत्फ़ है वो दोबाला हो जाता है जब दोनों टीमें आमने सामने आती हैं और फिर पाकिस्तान जीत गया तो क्या कहने। आज हम क्रिकेट वर्ल्ड कप पे बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो आज इस वर्ल्ड कप को वो किस तरह से देख रहे हैं और कैसे आगे जाता हुआ देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। अशर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी तज्ज़ियाकार हैं। और अरसलान बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी स्पोर्ट्स पर अपना एनालिसिस देते हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले कुरैशी साहब आप बताइए कि वर्ल्ड कप को कितनी दिलचस्पी से देखा जा रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप को कनाडा में। जी भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और जितने भी आपके नाज़रीन हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। तो देखिए जी, क्रिकेट का जो जुनून है वो सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया तक नहीं बल्कि दुनिया भर में हर मुल्क में जो है वो एक जुनून के साथ देखा जाता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कनाडा के अंदर, तो कनाडा के अंदर पिछले कोई 10-12 साल के अंदर काफी ज्यादा रिफॉर्म हुआ है क्रिकेट को लेके और ओवर द टाइम यहाँ पे एक शौक और जो जोश है वो बढ़ता जा रहा है क्रिकेट के ऊपर। स्पेशली जब ऐसा इवेंट हो जहाँ पे वर्ल्ड कप के इवेंट्स हो, T20 हो, एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफीज हो, तो इसके ऊपर तो हमेशा से हमने देखा है कि पूरी की पूरी जो कौम है वो बाहर आती है। खासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूं तो, और वो आते हैं, उसको जश्न मनाते हैं, उसको पूरे इवेंट्स प्लान किए जाते हैं, उसको देखा जाता है। और खास तौर पे जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हों और इस किस्म के मैचेस को, तो यहाँ एक मौका होता है क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रही, परेशानियां रही। तो अब ये एक मौका है जिसके अंदर सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि गेट टुगेदर करते हैं, नाश्ते की तकरीबात हो रही हैं जिनके अंदर मैचेस देखे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो आगे जिस तरीके से मैचेस चल रहे हैं, बड़ा एक जबरदस्त किस्म के कॉम्बिनेशंस बिल्ट हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले मैचेस जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, उस पर फर्दर और बात करेंगे। लेकिन यह है कि यहाँ पे टोरंटो के अंदर खास तौर पे बहुत छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे, हर लेवल पे जो है इवेंट्स मुनक्कद किए जाते हैं और वहाँ को पूरी की पूरी कम्युनिटियाँ इकट्ठी होती हैं, मैसेज कर करके पूछते हैं कहाँ मैच देखा जा रहा है और सब उसके लिए इकट्ठे होकर मैच देखते हैं। सही है। पाकिस्तानी टीम पर आता हूँ, अरसलान बेग साहब, पाकिस्तानी टीम जिस अंदाज में परफॉर्म कर रही है, मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं सेमीफाइनल? जी, सबसे पहले तो तमाम सुनने वाले व्यूअर्स को अरसलान बेग की जानिब से बहुत बहुत आदाब। मैं सर बड़ा पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूँ जो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है। पहले गेम से लेके इंडिया से जब हमने खेला, जो हमने विक्ट्री हासिल की, उसके बाद हमारा मोमेंटम बनता गया और जिस तरह से हम जीतते रहे, डेफिनेटली जिससे भी हम खेलेंगे इट विल बी अ प्रेशर गेम। देखें, वो तो पूल के गेम थे जो हमने जीत लिए, लेकिन मैंने पास में भी देखा है काफी टीम्स अगर लाइन से मैच जीतती हैं तो कहीं पे आगे वो सेमीफाइनल फाइनल में फ्लॉप हो जाती हैं। तो हमें बड़े एहतियात से खेलना है, अंडर प्रेशर होके खेलना है। जैसे पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान हर टीम को हरा सकता है, ठीक है, हमने अभी तक हराया। सेमीफाइनल एंड फाइनल, दैट्स टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम, उसमें हम डेफिनेटली अंडर प्रेशर आ सकते हैं। तो हमें अपना वही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए और हमें एक रेगुलर गेम खेल के चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सर पे सवार कर लिया कि ये सेमीफाइनल और फाइनल है तो हम किसी भी वक्त क्लैश हो सकते हैं, जो कि हमने पास में देखा है पिछले गेमों में भी, पिछले वर्ल्ड कप्स में, पिछले बड़े टूर्नामेंट में एक टीम सारे गेम जीतती है और आके क्लैश हो जाती है सेमीफाइनल फाइनल में। तो हमें सेम मोमेंटम से खेलना चाहिए। सही। चलिए, विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखा जाए या चेंजेस करनी चाहिए, इस पर बाकी मेहमानों की राय भी लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं पहले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अर्शद अली साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की टीम की अब तक की कारकर्दगी, अगर आप मजमूई तौर पर तो सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स को देखें तो आपके ख्याल में किन लोगों की कारकर्दगी ज़्यादा मुतासर कुन नहीं रही? जैसे कुछ लोगों पर तनकीद हो रही है, कुछ किसी हद तक हफीज़ पर या फ़खर जमान पर या हसन अली पर की बात हो रही है, तो आप किसको देखते हैं कि अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए? देखिए असद, मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपके परफॉर्मेंस आपके सामने है, ऑडियंस के सामने। और अब तो माशाल्लाह ऑडियंस जिस तरह माइक्रोस्कोप से टीम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं तो फिर तो कहने के लिए रह नहीं जाता। लेकिन अगर इसको पॉजिटिवली होके देखें तो एक बड़ी अच्छी बात है कि हर मैच में एक नया हीरो उभर के आ रहा है। जब भी कोई स्टेक होता है, कभी शोएब मलिक उभर आ जाते हैं, कभी आसिफ आ जाते हैं, तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि कुछ प्लेयर्स बड़े मैचों के प्लेयर होते हैं, तो क्या पता सेमीफाइनल और फाइनल वो मौके हो जहां हफीज की जरूरत हो। हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था, फाइनल में हफीज ने बड़ी क्रिटिकल सेंचुरी बनाई थी और मोहम्मद आमिर ने भी एग्जैक्टली वही 2 बॉलें फाइनल में कराई थी, उससे पहले वो नहीं करा पा रहे थे। तो एवरीवन हैज अ टाइम, एवरीवन हैज अ लोकेशन एंड पोजीशन। तो आई थिंक हफीज का जब जरूरत होगी तो वो परफॉर्म करेंगे। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इतने अरसे बाद हमारी टीम का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि सरफराज अहमद जैसा आदमी अपना पानी की बोतलें और स्पेयर जूते और ग्लव्स लेके जा रहे हैं, उनके चेहरे पे भी खुशी है। तो ऑल इज गुड फॉर पाकिस्तान। टचवुड, हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, सदका देना चाहिए टीम के लिए कि ये परफॉर्मेंस चलती रहे। और सिर्फ हसन अली और हफीज को आप देखें तो बट आई थिंक ये जितने मेच्योर्ड प्लेयर हैं, जितनी कंडीशंस में इन्होंने खेला है, इनका भी कोई ना कोई रोल कहीं ना कहीं लिखा है और आगे मैचेस में आपको वो नजर आएगा। सही है। कुरैशी साहब, ये बताइए कि आप फाइनल खेलता हुआ किन टीमों को देखते हैं अभी तक के परफॉर्मेंस को देखते हुए? मुझे लगता है कि फाइनल में इंग्लैंड जो है वो ग्रुप 1 से आगे होगा। ग्रुप 2 की अगर बात करें तो क्योंकि पाकिस्तान टीम वहां पे है और इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग तगड़ी टीम जा रही है, मेरे ख्याल से जो फाइनल होगा वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल होगा। इंग्लैंड पाकिस्तान फाइनल होगा। असलाम भाई साहब, ये इंडिया की बार बार बात हो रही है, तो इंडिया के जो मैचेस हैं जो आखिरी 2 देखे हैं, उसके बाद कम से कम ये ज़रूर हुआ है कि वो अब अपने मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। वो जो एग्रेशन था पहले 2 मैचेस के बाद वो कम हुआ है, तो अगर सेमीफाइनल में वो नहीं भी जाते तो कम से कम फेस सेविंग हो गई है उनकी। आप क्या कहते हैं? जी सर, जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, और मैं ये बताना चलूँ कि इंडिया शुरू से इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम थी। वो पहली उनको जब था कि उनको हमें मौका देना था, हमें मौका मिल गया और वो मौके का फायदा हमने उठा लिया। उस मौके ने उनको प्रेशर में ले आया। उसके बाद नेक्स्ट गेम न्यूजीलैंड में वो बिल्कुल अंडर प्रेशर आए और लगा कि जी वो बिल्कुल अपनी बॉडी लैंग्वेज दूर नहीं। लेकिन तीसरा गेम हम ये सब कह रहे हैं कि उनके लिए सेमीफाइनल बनाया गया और ये और जो भी है रास्ते दिखाया गया, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि इंडिया की टीम वॉज अ फेवरेट टीम। उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से कमबैक किया और जो है चौथे गेम में भी उन्होंने जिस तरह से जो भी विक्ट्री हासिल की, तो उनका जब वापस जाएंगे मुल्क, लेकिन वहां पर फिर भी उनका इस्तकबाल उसी तरह से होगा जो कि पाकिस्तान इंडिया के गेम जो है हारने के बाद हुआ था। मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा वेलकम किया जाएगा, क्योंकि वहां पर शुरू से नेगेटिविटी है, वहां पे 50 किस्म के ग्रुप हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको मुश्किलात आएंगी जाते हुए। सही है। तो बेग साहब, ये अभी जो मैंने पहले सवाल किया था कुरैशी साहब से, तो ये बताइए कि पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल में आप देख रहे हैं? मैं अभी नहीं कह सकता कि इंग्लैंड की टीम आ रही है कंफर्म, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। वर्ल्ड कप इज स्टिल ऑन। हम जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होना है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई सरप्राइज मिल रहा है, हर रोज कोई ना कोई सरप्राइज। सही है। अर्शद साहब, किसी भी स्टेज पर पाकिस्तान को कोई चेंजेस करनी चाहिए आपके ख्याल में? असद, मेरे ख्याल में करेंगे नहीं चेंजेस। हमने हमेशा इस तरह टीम से जो खबरें आ रही हैं, जो दोस्त यार इंग्लैंड में हैं, सॉरी दुबई में हैं, वहां बता रहे हैं, तो कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि ये चेंज करेंगे। और करना चाहिए भी नहीं। हाँ करना। अब ये देखिए, अगेन वही बात है कि यूजुअली हमने देखा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को आप नहीं छेड़ते और जो प्लेयर्स आपके फॉर्म में नहीं हो, हाँ ये जरूर हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर वगैरह में आप ऊपर नीचे देखें, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ आपको चेंज दिखाई दे। बैटिंग ऑर्डर सिर्फ मैच की सिचुएशन के मुताबिक ऊपर नीचे किया जा सकता है या प्लान किया जा सकता है पहले से कि जी हम बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे? देखिए असद, वही बात है, हमसे ज्यादा क्रिकेट कोचेस और जो प्लेयर्स हैं खेल रहे हैं उनको कंडीशंस का पता है, ऑपोजिशंस का पता है, वो बेहतर। और फिर ऑब्वियसली कौन सा प्लेयर मैच के दिन किस तरह फिट फील कर रहा है, कितनी एनर्जी है, सारी चीजें काउंट होती हैं।
बट बहुत ज्यादा हुआ तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है शायद फखर को ऊपर खिला दें, ट्राई करें, हफीज को और मौका दें कि वो सेटल डाउन हो जाए। सही है। तो ये बताइए, आपने भी फ़खर की बात की कि फ़खर को ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, बड़ी बड़ा अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, तो उन्हें क्यों छेड़ा जा सकता है एक ऐसे बैट्समैन से जो परफॉर्म भी नहीं कर रहा? जी, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि शायद ये इस तरह एक आध चेंज करके एक्सपेरिमेंट करे, सिर्फ ये कि लॉन्ग टर्म देने के लिए। देखिए, जो कि बाबर और आपके जो रिजवान हो गए टचवुड, माशाल्लाह वो इतने फॉर्म में, और वो दुनिया की हर ग्राउंड पे हर विकेट पे खेल रहे हैं, उनका मोमेंटम बना है, तो उनको तो जाके अपना गेम खेलना है। सिर्फ ये कि बाकी लड़कों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल मैंने अगेन कहा कि इस जैसी कंपैक्ट और परफॉर्म करने वाली टीम, आपके खुद इल्म है कि हारिस रऊफ पे बहुत एतराजात हो रहे थे, बल्कि उस बेचारे की वजह से तो कौमी चैनल में भी इतने बड़े बड़े जो है वो झगड़े हो गए। तो बट ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग। तो एज अ क्रिकेट, मैं भी सहाफत को साइड में रखता हूँ, एज अ क्रिकेट फैन मेरे ख्याल में वो जो 96 वगैरह में वसीम अकरम के अंडर टीम हुई थी कि वो हर मैच जाके जीतते थे और एक बड़ा पावरफुल वो यूनिट बन गया था, बहुत अरसे बाद वो टीम अब हमें दोबारा नजर आई है। तो अल्लाह करे ये टीम जीते। आप 96 की 99 की बात कर रहे हैं शायद, जिसमें फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। गुजरा है जब वसीम अकरम कैप्टन थे, वो जो पूरा पीरियड गुजरा था। थोड़ा सा उम्र हो गई ना तो याददाश्त कमजोर हो जाती है। सही है। हाँ, लेकिन वो 99 वाली जो टीम थी वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान, और स्टेट पाकिस्तान फाइनल में आया, और फाइनल में लेकिन पाकिस्तान ने 141 पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट हो गया। अभी तक समझ में नहीं आया आज तक वो मुंबई के सईद भाई ने ग्रिप क्यों चेंज की, और उन्होंने एक रात पहले ग्रिप क्यों नहीं सही की, और क्या कुछ हुआ, और जिस तरह वो टीम बैठ गई। वो तो मुझे याद है कि कुछ लोग बिरयानी की देग बना के लाए थे कि पूरे मैच में देखेंगे, वो बिरयानी की देग आधी यूज हुई थी कि मैच खत्म हो गया था। बिल्कुल सही है। ऐसे ये वो हमारा ये आप वो इससे मुझे वो सईद अजमल से के साथ एक सिटिंग हो रही थी, वो बता रहे थे, वो कहते हैं कि जी मैंने इतनी मरतबा 5 विकेटें ली, लेकिन कभी मैं मैन ऑफ द मैच नहीं रहा। और कहते हैं एक मरतबा तो मैंने 5 विकेटें ली और मैंने कहा कि ये कंफर्म है कि इस दफ़ा तो मैन ऑफ द मैच हूँ, और मैं खाना खाने लगा, एक निवाला लिया तो 1 विकेट गिरी, दूसरा लिया तो दूसरी विकेट गिरी, तो मुझे किसी ने कहा कि तुम भाई पैड करो जाके। मैंने कहा कि मैंने वो खाना छोड़ा, पैड किया, और मैच हार गए, और वो भी मुझे मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। तो ये होता है हमारे साथ। लेकिन जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो एक जो चेंजेस की बात हो रही है उसके कुछ और पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ रहिए जी। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। अहमद गुरैश साहब, अगरचे पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बड़ी भरपूर है, बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उसका एक शायद अगर कोई ऐसा पहलू हो सकता है तो वो ये है कि उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है जो मार धाड़ वाला मैच हो। यानी अगर बोर्ड पर 200 लगा हुआ है तो ओपनिंग जोड़ी हमारी थोड़ा स्लो स्टार्ट लेती है, अगरचे बाद में आकर वो थोड़ा तेज़ करती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है? अगरचे एक फ़ायदा इसमें ये ज़रूर होता है कि हम देखते हैं कि अगर उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया तो नीचे आने वाले बैट्समैन पर अब ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको? जी असद, आपने बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए, पावर प्ले का जो मकसद होता है वो यही होता है कि जल्द से जल्द तेज रन बनाए जाएं, और हमने देखा है कि इसका यूटिलाइज काफी डिफरेंट टीमों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइजेशन की है। लेकिन पाकिस्तान अपना मोमेंटम स्लो स्टार्ट करता है और बाद में दरमियान में और आखिर में आके ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग करता है। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम भी है कि अगर ऊपर से विकेट गिरना शुरू हो जाती है ना तो एकदम से लाइन लग जाती है। तो ये एक माइंडसेट है, आपको पता है। तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ा और अच्छा अगर ऊपर वालों ने परफॉर्म किया तो हफीज का दिल भी बड़ा हो जाता है, उस दिन हफीज भी अच्छा खेल जाता है। हाँ, ऑटोमेटिकली ये एक देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है ना, कि आपको पता है कि ऊपर से मेरे पास 60, 70, 80 रन आ गए हैं पहले 8, 9, 10 ओवर के अंदर, तो आपको पता है यार मैंने और 70, 80 रन और जोड़ने हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी शॉट्स और अच्छी बैटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपनी नेचुरल गेम खेल रहा है इस टाइम, और पाकिस्तान ने कभी भी बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग बहुत कम जो है वो टारगेट्स दिए हैं या उसको चेज किया है। तो पाकिस्तान की हमेशा से जो एक्सपर्टीज रही है, स्पेशलिटी बॉलिंग में रही है, पाकिस्तान बॉलिंग के थ्रू जो है मैचेस ले रहा है। अभी भी यही होना चाहिए कि पाकिस्तान जिस मोमेंटम में बैटिंग कर रहा है, लेकिन पावर प्ले का थोड़ा सा बेनिफिट अभी भी हम मिस करते हैं। जो पहले 5 ओवर हैं उसके अंदर स्टिल मैं समझता हूं, जब हम अफगानिस्तान को चेस करने के लिए गए थे तो बड़ा एक क्रूशियल टाइम उसमें आगे मोमेंट आ गया था। क्या हुआ था, आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं कि कहाँ गलती रही? हमने स्लो स्टार्ट किया था, विकेटें अचानक 2-3 गिर गए, हफीज आउट हो गए, क्या वजह हुई? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा लाइट ले लिया था ऑटोमेटिकली हम लोगों ने किया शायद।
हाँ, अफगानिस्तान को कि मैच शायद हम इजीली निकाल लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला और एंड तक हमें जो है ना वो टफ टाइम दिया। और मैं समझता हूँ आसिफ ने आके जो पूरा मैच बदल दिया, अदरवाइज बहुत ज्यादा जो है ना मुश्किल हो गया था। वो कहते हैं ना इस तरह ये जो नाखून जो है दांतों में इस तरीके आ चुके थे कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या मसला हो रहा है। लेकिन अगर स्टार्ट अच्छा दिया होता तो अब देखिए उसके अंदर मुझे याद पड़ता है कि अगर फाखिर की हम बात करें तो उनकी जो शॉट्स हैं वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स किस्म की शॉट्स हैं। वो बाहर निकल के वाइड बॉल को खेल रहे हैं, तो उनको भी एज वहां पे उन्होंने दिया। तो ये किस्म की शॉट्स को अवॉइड करना पड़ेगा, आपको सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एक बड़े फॉर्मेट के ऊपर आप खेल रहे हैं, तो अगर आपको मौका मिला था, क्योंकि बाकी 3 मैच पाकिस्तान ने बॉलिंग की बेस पे जीते हुए हैं, इस मैच के अंदर एक आपने अच्छा स्कोर किया, एक आपने एंड के ऊपर आके आपको बहुत क्रूशियल मैच बनाया। मैं समझता हूँ कि मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम सेव हो रहे हैं। खास तौर पे शुएब मलिक की बात करें, वो अच्छा करके हमें स्कोर दे रहे हैं, और आसिफ अली की बात करें तो रिमार्केबल जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं। एक नया कहने के पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर के अंदर एक स्टांस मिल रहा है, ये बड़ा जरूरी है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि एक और प्लेयर की हमें जरूरत है जिसको हम कहीं मिडल ऑर्डर में लेके आ सकें, ताकि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर रन को चेस कर सके और टारगेट बिल्ड कर सके। मसलन वो क्या हो सकता है? हैदर अली, आप देखें हैदर अली को अगर हम बात करें, हैदर अली को आप यूज कर सकते हैं। हैदर अली को देखिए, इमाद की बॉलिंग अच्छी है, शादाब की हमारे पास बॉलिंग अच्छी है, और अगर बॉलिंग की बात करें तो हमें अब पेसर की भी जरूरत है, हसन अली की। अगर हफीज को आप अगर रेस्ट देना चाहें एक मैच में तो दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम साहब, ये बताइए कनाडा में पाकिस्तानियों ने कैसे क्या तैयारी कर रखी है कि सेमीफाइनल और फाइनल कैसे देखेंगे? सर यहाँ पे बड़ा जोरों शोर से तैयारी, यहाँ पे जोरों शोर से तैयारी हो रही है। जिस तरह से आपने देखा है कि जो है पाकिस्तान इंडिया का जब गेम था तो बाकायदा सुबह से हलवा पूरी के नाश्तों का इंतजाम था, क्योंकि यहाँ पे सुबह के टाइम गेम हो रहा था, तो बड़े ही एहतमाम थे यहाँ पे। और उस तरह से यहाँ पर सेमीफाइनल फाइनल के लिए भी काफी इवेंट्स असाइन हुए हुए हैं, काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर ने यहाँ पे जो है इवेंट्स रखे हुए हैं, और साथ में जो है बड़ा जोशो खरोश है। और यही दुआ हो रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस दफा वर्ल्ड कप ले जाए, क्योंकि काफी अरसे बाद हमारे मुल्क को ये खुशी देखने को मिली है कि पाकिस्तान कंसिस्टेंट इस तरह से जीता है। नहीं तो हमारे हालात भी आपको पता है कि हमारे पिछले वर्ल्ड कप में क्या हालात थे कि जी इतने गेम अगर हम इतने रन रेट बना लेंगे तो जीत जाएंगे, इतना रन होगा हमारा तो जीत जाएंगे। लेकिन अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे टीमों के जो कि हमारा मजाक बनाते थे, जो हम पे हंसते थे, आज उनके ऊपर बुरा वक्त है। तो अगर ये जीत जाएगा तो हम सेमीफाइनल में आ जाएंगे, ये हार जाएगा तो हम निकल जाएंगे। तो हमारी जो है इस वक्त काफी मोरल डाउन है। और कनाडा में आप यकीन करें बहुत क्रिकेट है, यहाँ पे बड़े प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट होती है। अनफॉर्चुनेटली कनाडा की टीम क्वालिफाई नहीं कर सक रही वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट के प्रोफेशनल ग्राउंड्स हैं, टर्फ विकेट्स हैं, नाइट क्रिकेट फैसिलिटी हो गई है। यहाँ पे जो है काफी जोरों शोर से हाई लेवल क्रिकेट है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन कनाडा की टीम भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन जोशो खरोश बहुत है हमारी कम्युनिटी का यहाँ पे। बिल्कुल सही है। तो आपने क्या सोच रखा है, आप कैसे देखेंगे मैच? सर मैं तो मेरा एक्चुअली मुझे इनविटेशन अभी से बहुत है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरा एक उसूल है, जब वर्ल्ड कप होता है तो मैं उसको ईद के त्यौहार की तरह लेके चलता हूँ और मैं फैमिली के साथ देखता हूँ। इंडिया पाकिस्तान के गेम में मुझे बड़े इनविटेशन थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वो पूरी फैमिली बच्चों के साथ देखा, क्योंकि वो वाहिद गेम पाकिस्तान इंडिया का या वर्ल्ड कप का त्यौहार होता है कि हम पूरी फैमिली साथ बैठ के देखती है। वैसे तो बड़े टूर्नामेंट चलते रहते हैं राइट, लेकिन वर्ल्ड कप ऐसा ही त्यौहार है, यहाँ पे हम उसको, मैं एक्चुअली उसको कहता हूँ कि एक त्यौहार ही ये समझ लें। एक इवेंट आता है, जैसे ईद का आता है, 14 अगस्त का आता है, उसी तरह से यहाँ उसकी सेलिब्रेशन को उसी तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, और हर जगह यही होता है। आशा साहब, आप कैसे देखेंगे मैच? सेमीफाइनल फाइनल की तैयारी क्या कर रखी है आपने? अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात असद आपको बड़ी दिलचस्प बताऊं, 1 मिनट लूंगा आपका। जी जी। यहाँ पर वैसे तो हम अपने नेबरिंग कंट्री या अपने इंडियन फैंस के साथ पूरा साल खाना पीना उठना बैठना खेलना होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब मैच होता है तो अपनी जगह होती बात। तो 2014 में आपको याद होगा एशिया कप का जो मैच था, जहां अफरीदी ने अश्विन को 2 छक्के मारे। बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में बैठ के मैच कवर कर रहा था एक साप्ताहिक चैनल के लिए। तो आखिरी 2 गेंदों तक इंडियंस धमा चौकड़ी मचा रहे थे, हमारे लड़के चुप बैठे थे। वो जो आखिरी 2 छक्के अफरीदी ने मारे,
आलमान और हफीज, उसके बाद जो हमारे लड़कों ने इंडियन लड़कों के साथ किया, मुझे इंडियन बच्चे बहुत शरीफ नजर आए और मुझे अपने बच्चे बदमाशों की सूरत में नजर आए। जो उनके मुंह से निकल रहा था, जो नारेबाजी कर रहे थे, और इंडियन बेचारे जल्दी जल्दी वहां से अपनी कॉफी वॉफी उठा के वो गाना जो है वो शुरू हो गए। तो ये इंटेंसिटी होती है। प्लस मिसिसागा में सेलिब्रेशन स्क्वायर सब लोग जानते हैं, मेरे बाकी साथी भी जानते होंगे, मेन जगह है जहाँ सारा इवेंट होता है। तो जैसे ही हम इंडिया से जीतते हैं तो वहां पर जहाँ पूरी गाड़ियों की रैली निकलती है, हॉर्न बज रहे होते हैं, और माशाल्लाह हमारे मनचले लड़के पाकिस्तानी झंडा लेके खूब वो जो मौका का भरपूर तरीके से जवाब देते हैं वो तो ये। और जैसा भाइयों ने कहा कि यहाँ पर फुल बड़ी स्क्रीनें लग जाती हैं, मैचेस होते हैं, और मैचेस का मजा बिल्कुल उसी वक्त आता है जब हल्ले गुल्ले में, अकेले देखने में तो कोई खास एंजॉयमेंट नहीं होती। तो हमारे दोस्त हैं वो अपने रेस्टोरेंट में बड़ी स्क्रीन लगाते हैं, लोग आते हैं और हल्ला गुल्ला खूब होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी एटमॉस्फेरिक मोमेंट। बाबर कह रहे हैं कि हर मैच इंपॉर्टेंट है, हम हर मैच को अलग से देख कर के प्लान करके खेल रहे हैं। तो क्या आपको शहजादी साहब कहीं पर पाकिस्तानी टीम तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखी ना अभी तक? बिल्कुल भी नहीं। और ध्यान में रखिए कि अब पाकिस्तान टीम को मेंटर मैथ्यू हेडन कर रहे हैं, जो बड़े तरीकों से लड़कों को टिप्स दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने देखी कि उन्होंने पहले 24 तारीख के मैच से पहले जाइए, उन्होंने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था कि केएल राहुल और रोहित शर्मा मेन प्लेयर्स हैं। और फिर आपने देखा कि किस तरह शाहीन आफरीदी की 2 बॉलें जो पड़ी और वो जो है मैच चेंज हो गया। पाकिस्तान का तो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने बिल्कुल अपने आप को हम्बल रखा हुआ है। और बाबर आजम ने पाकिस्तान के मैच के, इंडिया के मैच के बाद आके ड्रेसिंग रूम में कहा था भाई कि हम वर्ल्ड कप जीतने आए, इंडिया को हराने नहीं आए। तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट है। तो एवरीथिंग इज गुड इन पाकिस्तान कैंप। लेकिन इस बार, और ये 24 के मैच से पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जितना प्रेशर इंडिया पे है, असद वो हम लोग बात करते हैं ना कि इंडियन मीडिया जो है अपनी टीम को बहुत चढ़ाता है, लेकिन फ्लिप साइड है कि जब इंडियन मीडिया आपकी जो है वो सरजनिश पर आता है तो फिर आपको किसी काबिल नहीं छोड़ता। वो इतना ह्यूज मीडिया, इतना ज्यादा चैनल। अच्छा, उनके चढ़ाने में भी वो अपनी टीम को प्रेशराइज कर लेते हैं और उनको गिराने में भी प्रेशराइज कर लेते हैं। दोनों सूरतों में अंडर प्रेशर करते हैं। ज्यादा प्रेशर इंडियन पे है। और मैं ये कहूंगा कि इंडिया जैसे जैसे आगे आएगा, क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन आएगी। और वही बात है, आईपीएल खिला खिला के इन्होंने जितना अपने प्लेयर्स को एक्सपोज कर दिया है, दुनिया का कोई प्लेयर एक्सपोज नहीं होगा। हमारे पास तो धानी और हैदर अली मौजूद है जो हम आखिरी वक्त पे सरप्राइज पैकेज के तौर पे डाल सकते हैं। उन्होंने तो अपने सारे प्लेयर्स को एक्सपोज करके रख दिया है, उनकी सारी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जो है पब्लिक के सामने, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी टीमों के साथ। तो जैसे जैसे मामलात ऊपर होंगे, मैं इंडिया को लड़खड़ाता हुआ देख रहा हूँ। बिल्कुल सही है। चलिए, अभी तक का जो स्कोर कार्ड हमारे सामने है, 4 टीमें जो ऊपर आती नजर आती हैं वो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है और न्यूजीलैंड है। इसमें सबसे स्ट्रांग टीम आपको कौन सी नजर आती है? इंग्लैंड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मेंटली जो है अच्छी गेम खेल रहा है। अगर आप देखें स्कोर बोर्ड के ऊपर भी तो बहुत अच्छा उन्होंने गेम खेला है। ऊपर इधर से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो टफ टाइम देगा। मुझे इस दफ़ा ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान हिस्ट्री बनाएगा, पाकिस्तान फाइनल में जाएगा और हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इंशाल्लाह जो है ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्योंकि कोई ऐसी रीज़न नज़र नहीं आ रही। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जो ग्राउंड है ख़ासतौर पे अबू धाबी और दुबई के, शारजा के, इन ग्राउंड में पाकिस्तान ने बड़ा अरसा क्रिकेट खेला है और ये बिल्कुल लाइक होम ग्राउंड है हमारे लिए। तो ये भी हमें बेनिफिट करते हैं, क्राउड हमें बेनिफिट करता है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हमारे पे वो प्रेशर्स नहीं है। एक जब विनिंग टीम आगे जा रही होती है, कम्बिनेशन अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट होता है। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान को मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह इंग्लैंड के साथ फाइनल होगा और पाकिस्तान फातेह टीम होगी इंशाल्लाह। सही है। अस्लान बेग साहब, इन विकेट्स पे एशियन टीम्स को फायदा है, स्पेशली पाकिस्तान को जिसने यहाँ बहुत क्रिकेट खेली है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान जब अभी हमारे कंट्री में जो क्रिकेट बैन हो गया था तो डेफिनेटली पाकिस्तान का होम ग्राउंड ही दुबई, अबू धाबी और शारजा थे। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे काफी प्रैक्टिस है। यहाँ इंडिया को हमसे ज्यादा प्रैक्टिस थी क्योंकि यहाँ आईपीएल चल रहा था, लेकिन हम भी यहाँ पे काफी इस विकेटों से फेमिलियर हैं। T10 टूर्नामेंट होता रहता है यहाँ पे, तो हमारे खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, तो हमें बिल्कुल फायदा है। और स्पेशली जो है दुबई की पिच जो है, मैं ये कहूंगा कि अगर दुबई में डेफिनेटली हम फाइनल में पहुंचते हैं, जैसे आप कह रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे। तो इस दुबई की पिच में वही हमें जो है ड्यू फैक्टर को देखते हुए हमें जो है पहले जो है बॉलिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीतते हैं, और दूसरे नंबर पे हम बैटिंग करें और साथ में जो है स्कोर को जो है हम चेस करें। क्योंकि अगर हमारी, वैसे बाबर आजम ने एक काम बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने पिछले गेम में ये किया कि उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग ले ली कि हमारी बॉलिंग जो है वो किस तरह से चल सकती है अगर हमारे इनकेस
हम सेमीफाइनल में आ जाते हैं, फाइनल में, और हमारी दूसरी बॉलिंग आती है, जी। तो हम किस तरह से करेंगे, तो डिफेंड कैसे करेंगे? इसको भी हम इस चीज से भी हम इस चीज से भी निपट चुके हैं। तो डेफिनेटली हमारे लिए सारी एशिया की टीमों के लिए, इंडिया के लिए ज्यादा फायदेमंद है कि इन्होंने आईपीएल खेला, लेकिन हमारे लिए भी एशिया की टीम एज एन एशियन टीम हमारे लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी होम सीरीजें खेलते हुए आए। जब पाकिस्तान में बैन था क्रिकेट, तो हम यहीं क्रिकेट खेलते थे। तो आई शुड से या हमारी एशियन टीम के लिए काफी बेनिफिट। चलिए जी, हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल जीते, फाइनल में पहुंचे और फिर कप उठाए। बहुत शुक्रिया तमामों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।